14 नवंबर 2023 के आइए सुनते हैं शिव बाबा की ज्ञान मुरली। शिव बाबा ने कहा कि मेरे बच्चों, मनुष्य देवता बनाने वाले इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। विघ्न की बहुत ही मुसीबतें आती हैं, बहुत ही बीच में खंडन होता है, तो इसलिए तो ज्ञान पूरा नहीं होता है। इसलिए बाबा ने समझाया है, बच्चों पहले से होशियार हो जाओ। बच्चों, तकलीफ भी सहन करनी पड़ेगी, कुछ भी हो। श्रीमत देने वाला बाप परमपिता तुम्हारा बैठा है, मैं बैठा हूँ। हर बात में तुम्हें राय लेनी है। फिर बाबा ने कहा, जैसे अपने पिता को याद करते हो, शरीर के पिता को याद करते हो, वैसे ही बाप तो है बागवान, परमपिता परमात्मा भगवान। मैं तुम्हारा बागवान हूँ और सब बच्चे माली बन बीज बोते रहते हैं। सब बच्चे क्या हैं? माली बन बीज बोते रहते हैं। बाबा ने कहा, कलम निकलती है तो माया के तूफान भी लगते हैं। जब कलम कोई नया बच्चा बनता है, ज्ञान सुनता है, तो माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। इसलिए नंबर 1 है देह अभिमान। देह अभिमान यानी देह अहंकार को त्यागना है। फिर बाबा ने कहा, जिसने रावण के राज्य में सबको भ्रष्टाचारी बनाया। अब रावण की जब राज्य थी, तब लंका का राजा रावण था, तो उसने सबको भ्रष्टाचारी बनाया। फिर बाबा ने कहा, अब तुमको शिष्टाचारी बनने की मेहनत करनी है। मैं तुमको बच्चों शिष्टाचारी बनाऊंगा। इसके लिए पहले पहले देह को, अभिमान को तोड़ो, देह का अहंकार तोड़ो और याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बाबा ने कहा, मैं तुमको कोई तकलीफ़ नहीं देता बच्चों, सिर्फ कहते हैं देह अभिमान छोड़ो और मुझे याद करो। बाबा कहते हैं कि सिर्फ कहता हूँ देह अभिमान छोड़ो, मुझे याद करो, तो तुम्हारा छूटता तो है नहीं। योग बल से ही तुम राज्य ले सकते हो, सारी ताकत तुमको बाप ही देते हैं। अब जितनी है, देखो श्वासें अगर शरीर में नहीं हैं तो कुछ कर सकोगे? नहीं कर सकोगे। इसलिए बाबा ने कहा, सारी ताकत तो मैं ही शरीर में देता हूँ। इसलिए कोई भी जीवात्मा को याद नहीं करो। सबसे पहले शरीर में क्या मुख्य चीज़ है? ये श्वास मुख्य चीज़ है, ये आत्मा मुख्य चीज़ है, जिसको प्राण कहते हैं, कोई कोई लोग जीव भी कहते हैं। देही अभिमानी बन आत्मा के बाप को ही याद करो। बाबा ने कहा कि देही अभिमानी देह का अहंकार छोड़ो और अपने परमपिता परमात्मा यानी मुझे याद करो। याद करने से ही तुम्हारे पाप विनाश होंगे और पुण्य बढ़ेंगे और वर्षा भी बुद्धि में आएगा। वर्षा माने तुमको हक भी मिलेगा, बुद्धि में आएगा। मैं भगवान की बात मानता हूँ, शिव बाबा की बात मानता हूँ, मीठे बाबा शिव बाबा की, तो मुझे तो हर कुछ सब कुछ अच्छा मिलेगा। फिर ऐसे सोचते हो कि हम ईश्वर की गोद में हैं। बाबा ने कहा, बच्चे सोचते हैं मैं ईश्वर की गोद में हूँ, ये बड़ा भले नशा होना चाहिए। भगवान ने कहा, शिव बाबा ने, यह तुम बच्चों को बहुत बड़ा नशा होना चाहिए, फिर भविष्य में देवताई गोद में आने के लिए। तुम सब कैसे हो बच्चों? तुम सब यहाँ इस मनुष्य सृष्टि पर एक्टर्स हो। ये कपड़ा बदल अब घर वापस जाएंगे। कपड़ा बदल माने दूसरा शरीर मिलेगा, वापस जाओगे, दूसरा शरीर मिलेगा। तो यहाँ तुम एक्टर्स हो। एक्टर भी अच्छे हो ना, सबके साथ अच्छा निभाना है। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करते रहना चाहिए बच्चों। फिर बाबा ने कहा, रोज़ तुम बच्चों सुबह सुबह उठो, सिमर सिमर सुख पाओ। सुबह उठो, अच्छी चीज़ याद करो। कहते हैं ना कि अच्छे इंसान को देखो तो आज अच्छा दिन होगा। तो सबसे अच्छा कौन दुनिया पर है? एक भगवान शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, जो सबके दुख दूर करते हैं, उनको ही याद करो सुबह सुबह। अगर कोई बच्चों बीमारी आदि भी हो तो तुम अपना याद में बैठ जाना चाहिए। कर्म करते याद करते रहो और नींद से जागने वाले बनो, यानी नींद भी आए और याद भी करो। जब याद करोगे तो नींद में भी बाबा याद आएगा, भगवान याद आएगा। कहते ने जो बातें करते हैं वो स्वप्न में भी आती हैं, तो क्यों ना हम अपने भगवान परमपिता की याद करें। बुद्धि में रहे शिव बाबा ने हमको एडाप्ट किया है,
किसके द्वारा अडॉप्ट किया है? ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया है। ब्रह्मा ने ज्ञान सुनाया है। ये जो ब्रह्मा बैठा है शिवलिंग के पास, ये ब्रह्मा है। इन्हीं के द्वारा ज्ञान सुनाकर शिव बाबा, भगवान, परम पिता, ईश्वर ये अपना बनाते हैं। उनको ही याद करना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें बुद्धि में रहे कि अपना और दूसरों का कल्याण करना है, तभी हमको सुख मिलेगा और हमारे सभी कार्य अच्छे होंगे, दिन पर दिन सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस में ज़रूर करनी है। विघ्न भी बहुत पड़ेंगे, रुकावटें भी बहुत आएंगी। तुम्हें तकलीफ सहन करके भी इस सर्विस पर ऊंचे उठना है और रहमदिल बनना है। बाबा ने कहा, जिसे प्रश्न में कहा, जिसे अंतिम जन्म की किस्मत रहती है उसकी निशानी क्या होगी? लास्ट जन्म की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है और ना तो दूसरों को जन्म देना है। ये पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं चाहिए, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार कर अपने घर जाएंगे, नया जन्म लेंगे। अब ये नाटक पूरा हो रहा है। बाबा ने कहा, ये नाटक पूरा हो रहा है। और फिर बाबा ने कहा, धारणा में बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है कि जैसे जो भी मुरली में अच्छे अच्छे पॉइंट हैं वो तुम्हें दिन पर दिन रोज़ ही तुमको याद करना है और उसी याद से तुम्हें आगे तत्पर होना है, आगे श्रेष्ठ बनना है, धारणा करना है। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि ये समझो कि हमने ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी रूहानी नशे में सभी बच्चों को रहना, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, सभी मनुष्यों आत्माओं का कल्याण करना है। तो तुम्हारा कल्याण पहले है। अमृत वेले उठकर अच्छे से एक की अभिचारी भगवान की याद करनी है। देह अभिमान अहंकार को छोड़कर स्वयं आत्मा निश्चय करना है। बाबा ने कहा, वरदान से झोली भरो सभी बच्चे। वरदान में तुम्हें क्या है? अमृत वेले रात तक विधि पूर्वक और अच्छे से अपने कर्म करते हुए, घर गृहस्थ की पालना करते हुए एक भगवान शिव पिता की याद करो। तुम्हारा जीवन भी श्रेष्ठ होगा और दिन पर दिन तुम आगे बढ़ते जाओगे, श्रेष्ठ हो। फिर बाबा ने कहा, अगर सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहर में लहराते रहोगे तो यह प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। इस समय यह प्रत्यक्ष फल दिन पर दिन भविष्य में जन्मों से श्रेष्ठ फल सबसे श्रेष्ठ है। और अभी अभी किया, अभी अभी मिला, अभी अभी तुमने याद किया, अभी अभी तुम्हारा कार्य पूरा हुआ, तुमको फल मिला। इसी को ही कहते हैं प्रत्यक्ष फल। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, स्वयं को निमित्त समझकर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे, मैंपन आ नहीं सकता। फिर बाबा ने नमस्ते किया। हम रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा को यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, नमस्ते। बाबा ने एक बात और याद दिलाई कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए परिवार में प्यार से ये जीवन की पालना करनी है। ओम शांति।